हाँ तो गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटा भीम अगर चुटकी को पसंद करता था तो उसने शादी इंदुमती से क्यों की? और वैसे ही क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अगर ऑगी और जैक सगे भाई हैं तो वे दोनों एक ही घर में क्यों नहीं रहते हैं? मिस्टर बीन एक ऐसी यूनिक जॉब करता है जिसके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं था। इस वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस के अलावा दूसरे और क्वेश्चंस के आंसर भी जानने को मिलेंगे जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो चलिए आज की इस फैंटास्टिक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मिस्टर बीन एक ऐसा शो रहा है जिसने हमें हमारे बचपन में काफी ज्यादा हंसाया है। अगर फेमस कार्टून्स की बात की जाए और उसमें मिस्टर बीन का नाम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर बीन शुरू से ही अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से सबको पसंद आता रहा है। मिस्टर बीन में मिस्टर बीन के अलावा दो मेन कैरेक्टर्स को भी दिखाया गया है, जिसमें एक उसका टैडी और दूसरी उसकी हाउस ओनर है। अगर आप मिस्टर बीन के शुरू से ही बड़े फैन रहे हैं तो आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि अगर मिस्टर बीन पूरे दिन घर पर ही रहता है तो अपने रूम का रेंट कैसे चुकाता है और इतनी शॉपिंग कैसे कर लेता है। दरअसल मिस्टर बीन एक पार्ट टाइम जॉब करता है जिसकी वजह से ही वो इतनी अच्छी लाइफ जी पाता है। वैसे तो मिस्टर बीन को किसी भी एपिसोड में जॉब करते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन जब हमने उसके बारे में रिसर्च किया तो हमें पता चला कि मिस्टर बीन शहर की मशहूर लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन का काम करता है। और जहाँ तक एपिसोड्स में मिस्टर बीन को जॉब करते हुए इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि इससे मिस्टर बीन कार्टून ऑडियंस को बोरिंग लग सकता है। नंबर 2, टॉम एंड जेरी के रेगुलर व्यूअर्स ये तो जानते ही होंगे कि टॉम एंड जेरी एक स्पीचलेस कार्टून है, क्योंकि टॉम एंड जेरी में किसी भी कैरेक्टर को आवाज नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉम एंड जेरी के कई एपिसोड्स में कुछ कैरेक्टर्स को बोलते हुए दिखाया गया है, जिसमें टॉम की मालकिन, शो का इकलौता डॉग और यहाँ तक कि डक भी शामिल है। What's the idea of waking up my boy? इसलिए इन चीजों को देखकर आपके मन में एक ही सवाल आया होगा कि अगर टॉम एंड जेरी में कुछ एनिमल्स को बोलते हुए दिखाया गया है तो फिर टॉम और जेरी को स्पीचलेस क्यों रखा गया है? दरअसल इस चीज के पीछे कार्टून्स के डायरेक्टर्स ने दो बड़े रीजन दिए हैं। उनका कहना है कि बिना आवाज के कार्टून शो ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, और उनका ये भी कहना है कि किसी भी मेन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन उसकी आवाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे वो कार्टून और ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है। साथ ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि टॉम एंड जेरी दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, और यहाँ तक कि वे दोनों लड़ाई भी दिखावे के लिए करते हैं। दरअसल वे दोनों पूरे दिन इसलिए लड़ते रहते हैं क्योंकि टॉम की मालकिन उसे चूहे पकड़ने के लिए लाई है, इसलिए अगर वो जेरी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसकी मालकिन उसे घर से बाहर निकाल देगी, ऐसा क्रिएटर्स का कहना है। नंबर 3, डोरेमोन के हर एपिसोड में डोरेमोन को नोबिता की हेल्प करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता को बदलने के लिए आया है। और जहाँ तक देखा जाए तो डोरेमोन नोबिता की हेल्प करने के लिए हर एक गैजेट देने को तैयार हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोबिता हमेशा स्कूल के लिए लेट क्यों हो जाता है? और अगर लेट हो भी जाता है तो फिर वो एनीवेयर डोर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? दरअसल इसका आंसर है डोरेमोन नोबिता को एनीवेयर डोर यूज करने ही नहीं देता है, क्योंकि वो फ्यूचर से नोबिता की बुरी आदतों को सुधारने के लिए आया है, न कि उसे बिगाड़ने के लिए। नंबर 4, आपने बचपन में स्कूबी डू कार्टून तो जरूर देखा होगा। वैसे ये कार्टून इतना ज्यादा फेमस तो था नहीं, लेकिन तब भी इंडिया में आज भी कई बच्चे इसे जरूर देखते हैं। लेकिन इस कार्टून से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल स्कूबी डू कार्टून में जिस डॉग को दिखाया गया है वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस डॉग को ग्रेट डेन नाम की ब्रीड से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस कार्टून के डिजाइनर्स का भी यही कहना है कि वे एक दिन पेट शो देखने के लिए गए थे और वहीं से ही उन्हें स्कूबी डू बनाने का आइडिया मिला, क्योंकि इस पेट शो में ग्रेट डेन ब्रीड के डॉग्स भी आए हुए थे। नंबर 5, ऑगी एंड द कॉकरोचेस शुरू से ही मशहूर कार्टून्स की लिस्ट में रहा है, और आज भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस को उतना ही पसंद किया जाता है जितना कि पहले किया करते थे। ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैक को ऑगी का सगा भाई दिखाया गया है, लेकिन अगर जैक और ऑगी सगे भाई हैं तो वे एक ही घर में रहने की बजाय अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं? दरअसल इसके पीछे एक बड़ा रीजन है। कार्टून्स के एनिमेटर्स का कहना है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में ऑगी को लीड रोल में दिखाया गया है, इसलिए ऑगी के घर को सभी के घरों से अलग बनाया गया है। और अगर जैक भी ऑगी के साथ रहने लगता है तो उससे ऑडियंस का फोकस ऑगी की बजाय जैक पर ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए जैक का घर ऑगी के घर से अलग बनाया गया है ताकि दोनों की अहमियत बराबर बनी रहे। नंबर 6, आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ये वाला एपिसोड तो जरूर देखा होगा जिसमें ऑगी और जैक को स्कूल में पढ़ते हुए दिखाया गया था। इस एपिसोड में जब उनकी टीचर जैक को एक सवाल सॉल्व करने को देती है तो जैक उसका आंसर नहीं दे पाता है और इधर उधर देखने लगता है, और तभी उसके बाद ऑगी हाथ दिखाकर इस क्वेश्चन के आंसर की हिंट देने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनकी टीचर ने 5+5 का आंसर पूछा था, लेकिन ऑगी की 4 उंगलियां होने के कारण उसका आंसर 10 की बजाय 8 हो गया था।
लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सभी कार्टून्स के क्रिएटर्स हर एक कार्टून्स की उंगलियों को 4 ही क्यों बनाते थे। यहाँ तक कि मिकी माउस, स्पंज बॉब, टॉम एंड जेरी की उंगलियां भी 4 ही रखी गई हैं। दरअसल ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि इसके पीछे एनिमेटर्स का कुछ और ही मकसद होता है। 4 उंगलियां बनाने से कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है। दरअसल जब कार्टून्स को शुरू में एनिमेट किया गया था तब इनकी 4 ही उंगलियां बनाई गई थी, क्योंकि 5 उंगलियां बनाने में ज्यादा समय लगता था, क्योंकि उस समय में हाथों से ही कार्टून्स के स्केच बनाए जाते थे और हर एक कैरेक्टर की 5 उंगलियां बनाने में टाइम भी ज्यादा लगता था और 5 उंगलियां दिखने में बहुत ज्यादा बड़ी भी लगती थी। इसलिए आज तक कार्टून्स की उंगलियों को कभी 5 नहीं किया गया, क्योंकि एनिमेटर्स 4 उंगलियों को जल्दी बना लेते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपने इस बात पर भी जरूर ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर कार्टून्स ग्लव्स पहनकर भी रखते हैं। इसके पीछे भी यही रीजन है कि जब भी एनिमेटर्स किसी भी कैरेक्टर के हाथ को बनाते थे तो उसे रियलिस्टिक दिखाने के लिए नाखून से लेकर हर एक छोटी सी छोटी लाइन बनानी पड़ती थी, जिससे हर एक सीन में हाथ बनाने पर ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। इसलिए इन कार्टून्स को ग्लव्स पहना दिए गए थे, क्योंकि हाथ के कंपैरिजन में ग्लव्स को बनाने में कम समय लगता था। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि शिनचैन इतने सालों से चलता आ रहा है तो उसे अब तक 5 साल का ही क्यों दिखाया गया है? अगर हम किसी और कार्टून की बात करें जैसे पोकेमोन, तो पोकेमोन में भी कार्टून के मेन कैरेक्टर ऐश को शुरू से ही अब तक 14 साल का ही दिखाया गया है। दरअसल कार्टून के डिजाइनर्स कार्टून की उम्र कभी इसलिए नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि कार्टून्स को देखने वाली ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे ही होते हैं, इसलिए कार्टून्स कैरेक्टर की एज भी छोटी ही रखी जाती है ताकि बच्चे उनसे रिलेट कर सकें। और शुरू से लेकर एंड तक उन्हें एक पर्टिकुलर एज में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उनकी एज बढ़ाने से वे फ्लॉप भी हो सकते हैं। नंबर 8, अगर आपने कभी सिम्पसन कार्टून को देखा है तो आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि सिम्पसन कार्टून के सभी कैरेक्टर्स एक ही कलर के हैं। दरअसल पहले इन कैरेक्टर्स के कलर्स को इंसानों की तरह रखा गया था, लेकिन जब ये कार्टून हिट नहीं हो पाया तब इसके कलर को चेंज करके येलो कर दिया गया था, क्योंकि येलो कलर दूर से ही आसानी से दिख जाता है और ये दिखने में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए इन कैरेक्टर्स के बालों और स्किन के बीच में एक लाइन तक भी नहीं बनाई गई है, क्योंकि इनके हेयर और स्किन के बीच में एक ब्लैक लाइन लगाने की वजह से ही ये बदसूरत दिख सकते हैं। इसलिए इनका डिजाइन शुरू से ही ऐसा रखा गया है। नंबर 9, छोटा भीम एक इंडियन कार्टून शो होने की वजह से शुरू से ही इंडिया में काफी ज्यादा फेमस रहा है। छोटा भीम को ज्यादातर बच्चे इसलिए देखते थे क्योंकि वे इस शो को अपनी जिंदगी से रिलेट करते थे और यहाँ तक कि वे इस कार्टून से पूरी तरह जुड़ चुके थे। छोटा भीम में एक चुटकी नाम की कैरेक्टर को भी दिखाया गया था जो कि ज्यादातर टाइम भीम के साथ ही रहती थी और इसलिए कई बच्चों ने उसे भीम की गर्लफ्रेंड भी समझ लिया था। लेकिन जब हाल ही में छोटा भीम की शादी चुटकी से होने की बजाय राजकुमारी इंदुमती से हो गई तो इस खबर से बहुत से फैन काफी ज्यादा मायूस हुए थे और यहाँ तक कि चुटकी के लिए जस्टिस तक की बातें करने लगे थे। उनका कहना था कि भीम ने चुटकी को धोखा दिया है, लेकिन जब हमने इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि ये सब बिल्कुल झूठ है। दरअसल कुछ महीनों पहले ट्विटर पर एक फोटो अपलोड की गई थी जिसमें भीम को राजकुमारी इंदुमती से शादी करते हुए दिखाया गया था। यहाँ तक कि आज भी गूगल पर इससे रिलेटेड कई फोटोज मौजूद हैं। लेकिन जब ये फोटो वायरल होने लगी तब इस फोटो के कमेंट सेक्शन में ग्रीन गोल्ड कंपनी ने खुद कमेंट करके इस बात की पुष्टि की थी कि ये सब बिल्कुल फेक है और इसे सिर्फ एडिट किया गया है। उनका ये भी कहना था कि छोटा भीम कार्टून में सारे कैरेक्टर्स छोटे बच्चे ही हैं, इसलिए उनकी शादी कराना इम्पॉसिबल है। वेल, आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही फंटास्टिक वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।